क्या आप जानते हैं कि जिस रात होलिका अग्नि में जली, उसी रात उसकी शादी होने वाली थी? हमने हमेशा सुना कि होलिका एक राक्षसी थी, जिसे आग में न जलने का वरदान था। लेकिन लोक कथाएं एक अलग कहानी कहती हैं। कहती हैं कि वो सिर्फ एक राक्षसी नहीं, बल्कि एक दुल्हन थी, जिसके हाथों में मेहंदी लगनी थी, जो अपने सुहाग का इंतजार कर रही थी। उसका विवाह एक राजकुमार इलौजी से तय हुआ था। उसी रात बारात आने वाली थी। महल में दो तैयारियां चल रही थीं, एक शादी की और दूसरी अग्नि की। भाई हिरण्यकश्यप के आदेश को वो टाल नहीं सकी। उसे लगा कि उसके पास वरदान की चादर है। वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठेगी और फिर सुरक्षित बाहर आकर दुल्हन बन जाएगी। लेकिन उस वरदान में एक शर्त थी। कहते हैं, अग्नि उसे तभी तक नहीं जला सकती थी जब तक वह अकेली आग में बैठे। उस दिन उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल धर्म के लिए नहीं, बल्कि अहंकार के लिए किया। जैसे ही वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, हवा का एक तेज झोंका आया और वह चादर, जिसे वह अपनी रक्षा समझ रही थी, उड़कर प्रहलाद पर जा गिरी। भक्ति बच गई, अहंकार जल गया। उधर इलौजी बारात लेकर महल के द्वार पर पहुंचे, लेकिन शहनाइयों की जगह चीखें गूंज रही थीं। जब उन्होंने देखा कि उनकी होने वाली पत्नी राख बन चुकी है, तो वे टूट गए। लोक कथाएं कहती हैं, इलौजी पागलों की तरह उस आग में कूद पड़े। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, पर सब खत्म हो चुका था। कहते हैं, उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की। जीवन भर अपने शरीर पर उसी चिता की राख लगाकर भटकते रहे। राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भी इलौजी को याद किया जाता है। होलिका दहन सिर्फ बुराई के अंत की कहानी नहीं, यह चेतावनी है। शक्ति जब तक धर्म के साथ है, वरदान है, और जब अहंकार के साथ हो जाए, तो वही शक्ति श्राप बन जाती है। कमेंट्स में लिखें जय श्री विष्णु और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया को इस अनसुने सच का पता चले।